नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करा, उसी तरह से आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है सक्सेसिव अप्रोच। सबसे पहले सक्सेसिव अप्रोच शुरू करने से पहले हम जान लें कि आखिर सक्सेसिव अप्रोच होती क्या है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सक्सेसिव अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है या फिर हमने अप्रोच लगाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे और हम जान पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये सक्सेसिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझे तो क्या बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। क्या बोला है यहाँ पे, देखना एक मिनट, हम पेन टैब को पहले सिलेक्ट कर लें फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाँ देखना, यहां पर हमने क्या कहा कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एनुअली, कि हर साल पॉपुलेशन जो है टाउन की वो इंक्रीज कर रही है। कितने रेट पे, 10% के रेट के ऊपर। और प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है तो 2 साल की पॉपुलेशन पूछे कि 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी हमारे टाउन की, है ना। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको कि पॉपुलेशन जो है वो एनुअली इंक्रीज कर रही है हर साल। मतलब कि अगर पहले साल हमारी टाउन की पॉपुलेशन 100 साल है तो अगर इसके ऊपर 10% से इंक्रीज कर रही है, फिर जो नई पॉपुलेशन आएगी उसके ऊपर हमारी जो क्या होगा 10% अप्लाई करेगा। ठीक है, 10% फिर हमारा वापस से हम 100 का नहीं निकालेंगे, फिर जो हम निकालेंगे 10% वो किसका निकालेंगे, जो हमारे टाउन की पॉपुलेशन अगले साल हो चुकी होगी। तो जानते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सक्सेसिव अप्रोच के क्वेश्चन किस तरह से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सक्सेसिव अप्रोच का क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं कि आखिर सक्सेसिव अप्रोच क्या कहना चाहती है। ठीक है, रुकिए एक मिनट। हाँ देखो, समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या, मान लेते हैं कि हमारा जो एक टाउन है जिसका नाम क्या है, ए है। टाउन का नाम क्या है, टाउन का नाम है ए। इस टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, मान लेते हैं कि इस टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 1000 पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये साल मान लेते हैं कि हमारा साल कौन सा, 2020 है। ये कौन सा साल चल रहा है, 2020 में हमारे टाउन की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1000 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हर साल इस टाउन की पॉपुलेशन ना कितने % से इंक्रीज कर रही है। हम मान लेते हैं कि इस टाउन की पॉपुलेशन जो है 10% से हर साल क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, हर साल क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, हर साल 10% से इंक्रीज कर रही है। अब हम सबसे पहले बताओ कि 2021 में इस टाउन की पॉपुलेशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी। ऑफ कोर्स अब आपको परसेंटेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। 10% हम निकालेंगे किसका, 10% हम अगर निकालें 1000 का तो कितना आएगा, इसी तरह से निकालेंगे 10%। 2 0 से 2 0 गए, मतलब कि 100। तो इसका मतलब कि 10% जो 1000 का होता है वो कितना होता है, 100 होता है। तो 1000 में 100 को ऐड करेंगे तो 2021 की पॉपुलेशन निकल जाएगी हमारी, जो कि कितनी होगी, 1100 होगी। समझ में आ रहा है ना। अब वापिस से क्या बोल रहा है कि अगर हम वापिस से अगले साल जो पॉपुलेशन होगी वो वापिस से 10% से इंक्रीज करें। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब पॉपुलेशन जो हमारी इंक्रीज कर रही है वो इस 1100 के ऊपर इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब साल कौन सा आ चुका है, 2021 आ चुका है। तो हम 10% जो है इसका नहीं निकालेंगे कि जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो शुरू की 2020 में पॉपुलेशन थी, हम उसका 1000 पे 10% नहीं निकालेंगे, बल्कि हम 10% किसका निकालेंगे, 1100 का निकालेंगे। और आपको पता है कि परसेंटेज अगर मैं किसी एक बड़े नंबर की निकालूंगा, यानी कि 1000 के मुकाबले 1100 बड़ा है, तो 10% 1100 की बड़ी ही होगी। और वो कितनी होगी, 110। कितनी होगी, 110। कैसे मिला, परसेंट से 2 0 कटेंगे तो इस परसेंट से 2 0 कटे, 11 से 10 की मल्टीप्लाई करी तो 10 आ गया। तो मेरे को बताना, अब हमारी जो 2022 में, कौन से साल में, 2022 में जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी। तो हम देखें यहाँ पे कि हमारी जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 1100 में 110 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 1210, है ना। 1210 पॉपुलेशन बन जाएगी हमारी। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से जो हमारे क्या होंगी, पॉपुलेशन अगले साल की पॉपुलेशन पिछले साल के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, उससे अगले साल की पॉपुलेशन उससे पिछले साल के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, हम सॉल्व करेंगे सक्सेसिव अप्रोच के मेथड से। ठीक है, इस मेथड से, सक्सेसिव अप्रोच के मेथड से। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको किन क्वेश्चंस में सक्सेसिव अप्रोच का मेथड यूज करना है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, अब सीखते हैं कि आखिर सक्सेसिव अप्रोच क्या है। अगर देखना एक चीज हम देखिए यहाँ पे कि हमारी, अगर मैं टोटल परसेंटेज देखूं
कि टोटल परसेंटेज का 2 सालों में कितना इंक्रीज आया है। तो देखो 1000 हमारी पहले पॉपुलेशन थी, अब कितनी हो चुकी है, अब हमारी जो पॉपुलेशन हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 1210 हो चुकी है। अब मैं अगर 1210 कितना ज्यादा है, कितना मतलब कि ये देखना ना कि कितना परसेंट चेंज आया है प्रेजेंट पॉपुलेशन से न्यू पॉपुलेशन होने में, कितना परसेंट चेंज आया है। अगर मैं वो देखूं तो क्या करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल कि 1210 में से चेंज निकालेंगे ना कि चेंज कितना आया होगा। तो 1210 में से हम 1000 को माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा जल्दी से बता दो मुझे मिलेगा 210। कितना मिलेगा, 210 मिलेगा। सही बात है, 1210 में से जब मैं 1000 को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 210। सही है। अब 210 1000 का कितना परसेंट होता है, क्योंकि चेंज किस में आई, चेंज आई प्रेजेंट पॉपुलेशन में। 2020 में चेंज मतलब कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी 2020, तो चेंज किस में आया, चेंज हमारा आया 1000 में। तो हम परसेंटेज किसकी निकालेंगे, 1000 के ऊपर कितना चेंज आया। तो 1000 के ऊपर कितना चेंज आया 210 का, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 20 से 20 कटे, 10 से 10 कटा तो कितना मिला 21%। समझ में आया। देखो अगर हम देखें प्लस करें तो टोटल 10% में 10% जोड़े तो 20% आया। ये किसका था कि अगर हर साल में 2020 के ऊपर मेरी पॉपुलेशन डिपेंड कर रही होती, लेकिन सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है कि वो अब पहले वाले के ऊपर जो सबसे पहले पॉपुलेशन थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि जो नई पॉपुलेशन बन रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा, उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए हमारा जो टोटल चेंज आया वो कितना आया, 21% आया, ना कि 20%, मतलब 10 और 10 20%। समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि आपको सक्सेसिव अप्रोच थोड़ी सी समझ आई होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें सक्सेसिव अप्रोच से सॉल्व करने हैं, है ना। अब मेथड सीखते हैं कि किस तरह के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें तो एक फॉर्मूला दे रखा है सक्सेसिव फॉर्मूला, जिसे क्या कहते हैं सक्सेसिव फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कितने सालों के लिए, ये फॉर्मूला जो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे लिख रहा हूं, ये हमारा जो फॉर्मूला होगा ये कितने साल के लिए होगा, 2 इयर्स के लिए होगा। कितने साल के लिए होगा, 2 इयर्स के लिए। तो क्या बोलता है कि मुझे अगर बताना है कि टोटल चेंज क्या निकालना है, मुझे टोटल चेंज कितनी आई है 2 सालों में, है ना। जैसे मैं यहाँ पे देखूं कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, बताना। सबसे पहले मैं बोलूं कि पॉपुलेशन 1000 थी और चेंज कितना आ रहा था, 10% आ रहा था। वापिस से कितना आया, 10% ही आया। मतलब कि 2 सालों में जो पहला चेंज आया था वो 10% का आया था, उसके बाद जो दूसरा चेंज आया था वो 10% का आया था। तो आपने जो टोटल चेंज है, क्या है, टोटल कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, कि अब डायरेक्ट ही वो चेंज जितना परसेंटेज में चेंज आ रहा है अब सीधा उसी की वैल्यू निकाल लो और आपको आंसर मिल जाए। तो आपने क्या करना है कि आपका जो भी पहले साल का चेंज होगा, क्या होगा, पहले साल का चेंज मान लेते हैं कि x% आ रहा है, कितना आ रहा है x%। दूसरे साल का कितना आ रहा है, y% आ रहा है, कितना आ रहा है y%। अब साथ में इसके साथ जो एक्स्ट्रा चेंज आया है ना, दूसरे साल हमारी जो पॉपुलेशन मतलब कि जो चेंज आया वो प्लस जो हमारी पॉपुलेशन थी पिछले साल की उसके ऊपर आया, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। और वो ऐड कितना हुआ, xy/100%। कितना हुआ, xy/100%। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखना चेंज निकाले इसकी मदद से। अब देखो सबसे पहले हमारा जो पहले पर साल में चेंज आया वो कितना आया था, 10% आया था, बिल्कुल 10% आया था। अगले साल भी 10% आया, बिल्कुल 10% आया। अब हमने क्या कर देना, दोनों की 10-10 की मल्टीप्लाई कर देनी, क्योंकि एक्स वाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो 0 से 0% कटे, देखो 2 0 से 2 0 कटे, कितना मिला हमें, यहाँ पे मिला 1, कितना मिला 1। 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। ये कितना था, 1% था, तो कितना मिला हमें, यहाँ पे हमें मिल गया 21%। बोलो कोई प्रॉब्लम है। अब ये हम मेथड का फॉर्मूला मतलब कि 2 साल के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। तो ये क्या था, टोटल चेंज 2 साल में कितना आ रही है सक्सेसिवली 2 साल में कितनी चेंज आ रही है। आप इस मेथड से यानी कि इस फॉर्मूला से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो कि मेरी परसेंटेज कितनी आ रही है, 21% का चेंज आ रहा है। किसके ऊपर आया 21% का चेंज, हमारा क्वेश्चन क्या था, 10,000 के ऊपर। कितने ऊपर, 1000 के ऊपर। तो डायरेक्टली 2% से 2 0 कटे, 210 का चेंज आया। कितना चेंज आया, 210 का। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 1000 में 210 को प्लस कर देंगे, कितनी आएगी, पहले पॉपुलेशन कितनी थी 1000 में 210 प्लस कर देंगे तो कितनी आएगी, 1210 आएगी। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है, बोलो। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो रहा होगा। चलो एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया सीधा का सीधा, है ना। और क्या मेथड हो सकते हैं कि हम और किस मेथड से मतलब कि सक्सेसिव अप्रोच को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं यानी कि सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं क्या कि 3 साल के लिए, है ना, हम फॉर्मूले तो नहीं ना रटते रहेंगे, सही बात है ना, फॉर्मूले तो नहीं ना रटते रहेंगे हम, तो हम मेथड भी सीखेंगे कि आखिर किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा बिना परसेंटेज निकाले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि पहले साल फर्स्ट ईयर हमारा जो चेंज आया वो कितना आया, पहले साल जो चेंज आया हम मान लेते हैं कि वो कितना मिला, 10% का चेंज आया। ठीक है, सेकंड ईयर मैं बोल देता हूं कि जो भी चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20% का चेंज आ रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, पॉपुलेशन, मार्क्स, मतलब कि किसी भी चीज के ऊपर चेंज आ रही है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज आती है कि प्राइस के डिक्रीज होने में, है ना, फिर मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने में, कैसी भी चीजें हो सकती हैं, आपने कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने क्या ध्यान देना कि कितनी परसेंटेज में चेंज आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले क्या करनी है, इन 10% की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कितना होगा 1/10, 20% कितना होगा 1/5, 20% कितना होगा 1/5। क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है। अब मेरे को बताना है एक चीज कि अगर मेरी पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 10 थी, है ना, कितनी थी पहले पॉपुलेशन मेरी, 10 थी, 10 के ऊपर कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया। सही बात है, क्योंकि 10 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 1 ही मिलेगा मुझे, तो इसका मतलब कि पहले मेरी पॉपुलेशन थी 10, पहले मेरी पॉपुलेशन थी 10, बाद में 1 का प्लस किया तो कितना हुआ फाइनल, मतलब 11। बोलो आ रहा समझ में, बोलो बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब मेरे को बताओ, इनिशियल मेरी पॉपुलेशन थी 10, फाइनल होगी 11। अब इसी तरह से नीचे भी निकालेंगे, क्या करेंगे, नीचे भी निकालेंगे। तो पहले मेरी पॉपुलेशन कितनी थी 5, लिख दो यहाँ पे इनिशियल कितनी थी 5। अब क्या करेंगे हम, 1 का चेंज आया तो कितनी पॉपुलेशन होगी 6, कितनी पॉपुलेशन होगी 6। अब हमने क्या करना है, हमने निकालनी है टोटल कितना चेंज आ रहा है, क्या निकालना है, टोटल कितना चेंज आ रहा है। तो हमने कुछ नहीं करना, इसी तरह से पहले साल की इनिशियल के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। कितना आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 5 से करी 50, 11 की मल्टीप्लाई 6 से कर देनी है, 11 की मल्टीप्लाई 6 से करी कितना है, 66 आया। सही है, समझ में आ रहा है। अब मेरे को बताना, इनिशियल मेरे को क्या मिल गया, ये जो मेरे को पहली चीज मिली ना, ये पहला, ये मुझे मिला क्या, पहले साल कितनी पॉपुलेशन थी, मतलब ये मुझे जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट कौन सा मिला, इनिशियल पॉइंट मिला। समझ में आ रहा है, ये जो पॉइंट मिला मुझे, ये सीधा जो फाइनल 2 साल की पॉपुलेशन पूछी हुई है, ये वो वाला पॉइंट मिला मुझे। यानी कि मेरी पहले पॉपुलेशन 50 थी, तो 2 सालों के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये हमारे कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, ये हमें इनिशियल पॉइंट मिल रहा है और ये हमें फाइनल पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो अब देखो परसेंटेज निकालनी है, कितना परसेंटेज का चेंज आया बताओ, 66 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बताना कितना आएगा, 66 में से 50 निकालेंगे तो 16 आएगा। बोलो आ रही है समझ में। तो बताओ 16 50 का कितना परसेंट होता है, 16 50 का कितना परसेंट होता है। 16 को 50 का परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 1900 कितना आया 32, कितने परसेंट का चेंज आया, 32% का चेंज आया। अब देखें जो हमने फॉर्मूला सीखा था उस फॉर्मूले से कितना आता है, क्या फॉर्मूला था हमारा, x% प्लस y% प्लस XY अपॉन 100%, यही था। बोलो यही था हमारा मैथ फॉर्मूला जो था। अब देखो पहले साल कितना था 10, दूसरे साल कितना चेंज आया 20 का, x कितना 10, y कितना 20, कर दो 100 से डिवाइड, दो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 10 में 20 जोड़े 30, 30 में 2 जोड़े 32, आया कि नहीं 32% का चेंज है। अब 32% किसी भी पॉपुलेशन जो अगर आपको उन्होंने इनिशियल दे रखी है इनिशियल का, फाइनल दे रखी है फाइनल का, क्या कर सकते हो, बोलो समझ में आया। यहाँ पे परसेंटेज निकालना आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो आप एक मेथड तो आप ये कर सकते हो कि आप पहले क्या कर लो, परसेंटेज निकाल लो, फिर आप इनिशियल की क्या कर सकते हो उसकी, मतलब कि जो भी उन्होंने इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है, इनिशियल पॉपुलेशन का 32% निकाला और फाइनल निकाल ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सही बात है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक इससे भी अच्छा मेथड है हमारे पास जिससे मैं अपने क्वेश्चन को और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, वो क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज, है ना, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट रुकना सिर्फ। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो हमारी वीडियो में सक्सेसिव अप्रोच में कोई भी डाउट नहीं रह रहा होगा, है ना, उम्मीद करता हूं। अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो हम आपके डाउट को अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरे डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो
पेन लेते हैं यहाँ पे हम अपना, हाँ तो देखो अगर मैं बोलूं कि हमारे मतलब कि गांव की जो पहले इनिशियल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 5000 मान लेते हैं। कितनी पॉपुलेशन थी, 5000 थी हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन, प्रेजेंट, ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। कितनी, 50,000। अब मेरे को बताना हमारी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 50। इस केस में हमारी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 50। तो क्या करेंगे, 50 का कंपैरिजन से करना सिखाया हुआ है अब आपको मैंने, बाकी कंपैरिजन कैसे करना। तो 50 यूनिट किसके बराबर, 5000 के बराबर, सही है। तो मेरे को बताओ 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 5000 की डिवीजन कर देंगे 50 के साथ, 0 से 0 कटा, 5 और 100, है ना। तो 1 यूनिट 100 के बराबर आया। फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो चुकी थी हमारी, 66। तो बताओ 66 यूनिट निकालना आता कि नहीं निकालता, 1 यूनिट की मल्टीप्लाई 66 से कर देंगे, 66 आएगा। और यहाँ पे कितना था, 100, क्योंकि 1 यूनिट किसके बराबर आया, 100 के बराबर, और कर देंगे 66 से मल्टीप्लाई। बोलो आया समझ कि नहीं आया। तो ये मेथड और भी आसान हुआ कि नहीं हुआ। क्या करेंगे, हम करेंगे कंपैरिजन। क्या करेंगे, कंपैरिजन। बिल्कुल, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से 2 साल में अगर सक्सेसिव अप्रोच लगानी है तो किस तरह से हम लगा सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो आप बोल सकते हैं कि एग्जामिनर हमें से 2 साल की भी पूछेगा, 3 साल की तो भी पूछ सकता है ना। चलो 3 साल की भी सीखते हैं क्या कि 3 साल की हम किस तरह से सक्सेसिव अप्रोच लगाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको करते हैं रेस पूरा। अब बोलते हैं कि पहले साल हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, पहले साल हमारी जो पॉपुलेशन का चेंज आया वो कितना है, 10% आया। दूसरे साल मान लेते हैं कि वो पॉपुलेशन का चेंज कितना है, 5% से आया, ठीक है ना। फिर तीसरे साल पॉपुलेशन में कितना चेंज आया, 20% के साथ चेंज आया। कितने परसेंट के साथ चेंज आया, 20% के साथ। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की चेंज है, ये हमारी सेकंड ईयर की चेंज है, और ये हमारी थर्ड ईयर की चेंज है, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। अब बताओ 10% फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा, 1/10। 5% को फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा, 1/20। और 20% को फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा, 1/5। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब मेरे को बताना 10% को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल पॉइंट और फिर फाइनल पॉइंट, सही है। अब बताओ 10% किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता कि नहीं होता, बताओ। ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये कौन सी पॉपुलेशन, प्रेजेंट, और ऊपर क्या आ रहा है, चेंज। ऊपर क्या आ रहा है, चेंज। तो 10 में 1 का चेंज आया तो बताओ क्या आएगा, 10 में 1 का चेंज आएगा तो बिल्कुल पता है हमें कितना आने वाला है, 11। कितना आने वाला है, 11। अब इसी तरह से 20 में 1 का चेंज आएगा तो कितना बन जाएगा, ये 20 में 1 का चेंज आएगा तो कितना बन जाएगा, 21। कितना बन गया, 21। इसी तरह से जब 5 में 6 का चेंज आएगा, मतलब 5 में 1 का चेंज आएगा तो कितना हो जाएगा, 6। सही बात है कि नहीं, बोलो क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इसी तरह से हमने क्या कर लेना है, इन सभी की आपस में कर लेनी है मल्टीप्लाई। क्या कर लेनी है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है। मतलब इनिशियल की इनिशियल के साथ, फाइनल की फाइनल के साथ। अपने इसी तरह से एक पहले साल के नीचे दूसरा साल, दूसरे साल के नीचे तीसरा साल लिखना, और वर्टिकली क्या कर लेनी है, मल्टीप्लाई कर लेनी है, ठीक है। क्लियर हो रहा। और अगर आपको लगे कि कुछ कट भी रहा है यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे और इस जगह पे, देखो जैसे 10 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इनको काट भी सकते हैं। 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। ये हमारी मर्जी है, हम काटे ना काटे, हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं वर्टिकली। 5 5 25, 25 में 2 की मल्टीप्लाई करी 50, तो कितना आ गया, 500, सही है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, 11 की 21 और 21 की 3 के साथ, तो 21 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो कितना है, 63। कितना है, 63। और 63 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 693। कितना आएगा, 693। समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। अब बताना मुझे कि कितना चेंज आया, इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, 193 का चेंज आया। बोलो 193 का चेंज आया। अब आपको बोलो परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकलेगी परसेंटेज, 193/500 कि कितना परसेंट चेंज आया है ना, कितना परसेंट चेंज आया, परसेंटेज निकाल लो। अगर आपको उन्होंने इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है, जैसे मैं क्या बोला था, 5000 हमारी इनिशियल पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है, फाइनल निकालनी है, आप क्या कर लो, 500 यूनिट को 5000 के साथ कंपैरिजन कर लो, आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 10। 1 यूनिट मिल गई तो कितने यूनिट की निकालनी है, फाइनल पॉपुलेशन कितनी हुई, 693। तो 693 की आपने क्या कर लेनी है, मल्टीप्लाई कर लेनी है दोनों तरफ, ठीक है ना। 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 693 के साथ, कितना आ जाएगा, 6930। सही बात है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा मेथड है सक्सेसिव अप्रोच, यानी कि 2 साल के लिए किस तरह से यूज करना है, 3 साल के लिए किस तरह से यूज करना है।
उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी डाउट अब सक्सेसिव अप्रोच में नहीं आएगा और आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे सक्सेसिव अप्रोच के ऊपर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे आज के हमारे हैं। देखियो क्या दिया हुआ, बोला उन्होंने कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एनुअली एट रेट ऑफ 10%। सही बात है, देखना पढ़ो। पॉपुलेशन जो है एक टाउन की इंक्रीज कर रही है एनुअली। कैसे इंक्रीज कर रही है? एनुअली एट रेट ऑफ 10%। बताओ 10% हर साल इंक्रीज कर रही है, तो बोला कि व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। बताओ एक चीज बताना, 10% की अगर मैं अभी हमने सीखा 10% को सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। कितनी होती है 10%? 1/10। क्या बना लेना है हमने, अपने इनिशियल पॉइंट बना लेने हैं एंड फाइनल पॉइंट बना लेने हैं। सही बात है। इनिशियल बताओ पॉपुलेशन कितनी थी? इनिशियल पॉपुलेशन हमारी डिनोमिनेटर वाली 10, क्योंकि 10 का ही तो 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। सही बात है ना, बिल्कुल। तो 10 अगर मेरी इनिशियल पॉपुलेशन मैं मान लेता हूं और 10% में 1 का अगर चेंज आया, 10 के ऊपर 1 का चेंज आया तो कितना हो गया? 11। अगले साल भी दूसरे साल भी 10% का ही चेंज आ रहा है, अगले साल भी 10% का ही चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब कि वापिस से मेरे को जो मिलेगा वो 1/10 ही मिलेगा। मतलब 10 का क्या बन गया? 11 बन गया। करो कैसे? इनिशियल की इनिशियल के साथ, फाइनल की फाइनल के साथ। 10 की मल्टीप्लाई 10 से करी 100, 11 की मल्टीप्लाई 11 से करी 121। बोलो क्लियर हो रहा है? अब देखो दिया क्या है हमें इस क्वेश्चन में, हमें दिया है प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है। अब मेरे को बताना जरा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इनिशियल होती है कि फाइनल होती है? प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी कौन सी होती है? इनिशियल, मतलब 100। तो हमने कंपैरिजन करना सीखा होगा, करो। 100 यूनिट किसके बराबर? 10,000 के बराबर। 1 2 3 10,000 के बराबर। तो बताओ 1 यूनिट किसके बराबर आएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 2 0 इसके एंड 2 0 इसके काट देते हैं। कितना आया? 100। 1 यूनिट अगर 100 आया तो कितनी फाइनल पॉपुलेशन बन रही है? फाइनली पूछे ना? हाँ बिल्कुल फाइनली पूछे, तो 121 के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। 121 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 12100। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि किस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारी पॉपुलेशन आ चुकी है क्या? 2 साल के बाद की। अगर वो इसी तरह से पूछे कि कितना चेंज आया तो आप क्या कर सकते हो? सीधा ही 21 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि चेंज कितना है? 100 में 121 बन रहे हैं, तो 121 में से 100 निकाले तो 21 का ही तो चेंज आया, तो हम 21 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कितनी आएगी? 21 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 2100 आ जाएगी, यानी 2100 हमारी वैल्यू आ जाएगी जब पॉपुलेशन चेंज पूछी हुई उन्होंने। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितनी होगी? वो होगी 12,100। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आज के बाद। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो बढ़ते हैं। अब देखना है हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे इसने कहा है कि पॉपुलेशन, क्या बोला इन्होंने कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस एनुअली एट रेट ऑफ 25%, है ना। वही सेम चीज वापस से, बस क्या दिया हुआ? 3 साल दे रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे पीछे 2 साल थे, अब 3 साल दे रखे हैं। मैंने आपको 2 साल का भी मेथड सिखाया, 3 साल का भी सिखाया कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला मेथड, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना। क्या करना? परसेंट को फ्रैक्शन में। 25% किसके बराबर? 1/4। 1/4 होती है, तो इसका मतलब बनाओ अपने इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट 25% 1/4, 4 हमारा इनिशियल। 4 अगर इनिशियल है, उसके ऊपर अगर 1 का चेंज आ रहा है तो कितनी बन जाएगी? 5। सही बात है। अब कितनी बार, कितने साल है? 3 साल। हर साल 25% का चेंज। सही बात है। 25% 25% 25% 25% सेम 1/4। वापिस दूसरे साल का लिखो, ये 4:5। अगले साल भी 4 की कितनी चेंज होगी? 1 में चेंज आया 5। क्या करना हमारा नेक्स्ट स्टेप? क्या? वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देनी है इनकी। इनिशियल की इनिशियल के साथ कर देनी है, फाइनल की फाइनल के साथ। ये क्या बन रहा है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब 125। कोई प्रॉब्लम बताओ जल्दी से? कोई भी प्रॉब्लम है आपको इसमें? नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो इन्होंने हमें क्या दे रखा है? इन्होंने हमें दे रखा है कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 4096। 4096 हमारी क्या है? ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, यानी कि जो पॉपुलेशन जो है हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। चलो हमारी यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी आ रही है? हमारी यहाँ पे आ रही है 64। तो चलो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 64 यूनिट किसके बराबर आया? 64 यूनिट आया हमारा 4096 के बराबर। सही है ना। ये देखो, ये जो हम निकाल रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से निकाल रहे हैं। ये जो हमारी इनिशियल फाइनल मिल रही है, ये क्या मिल रही है? परसेंटेज के हिसाब से। ये 4096 जो एक्चुअल में हमें दे रखी है। सही बात है ना। तो क्यों ना हम सबसे पहले अपने टोटल चेंज और टोटल फाइनल पॉइंट निकाले ना, सबसे बढ़िया मेथड रहता है। तो बिल्कुल ये हमने किया। 64 यूनिट अगर 4096 है तो मेरे को बताना 1 यूनिट किसके बराबर होगा? पता है आपको कि 4096 जो है ये 64 का ही क्या होता है? स्क्वायर होता है।
पता है ना 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096, तो इसका मतलब कि वापस से काटेंगे तो क्या मिलेगा 64 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 64 ही मिलेगा। तो क्या करना है 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर देंगे 125 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। सही बात है। चलो 25 की मल्टीप्लाई 6 से करी कितना आता है 150 है ना, और 25 की मल्टीप्लाई 4 से करी कितना आएगा, एक मिनट, बिल्कुल 25 की 125 है ना यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको रेस करते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी लगता है कि मैंने इसको 25 मान लिया, हाँ 125। सही बात है ना, कोई बात नहीं, होता रहता है। हाँ हाईलाइट पेन लेना ना हमें, ये हमें मिला यहाँ पे पेन। 125 की मल्टीप्लाई करनी है 64 के साथ, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो 125 2 250 हो गया, 250 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 250 500, 500 में 250 करें 750, बिल्कुल। तो 125 की मल्टीप्लाई 6 से करें कितना है 750 आया, हाँ 750 आया, आगे लगा दो 2 0। 25 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 के साथ तो कितना मिलेगा हमें 12 4 48 12 5 60, क्या हो रहा है 4 5 20, कितना है 500। तो कितना गया 500, कितना मिला 8000 मिल गया हमें यहाँ पे वैल्यू, कितनी मिल गई 8000। यानी कि 125 की मल्टीप्लाई 64 से करे तो कितना है 8000 आ गई। कोई प्रॉब्लम इसमें, होती रहती है थोड़ी सी गड़बड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो इसको मैं रेस कर देता हूँ कि क्या था ये। 125 की मल्टीप्लाई जब हमने 64 के साथ करी तो क्या मिला हमें यहाँ पे, हमें मिला यहाँ पे 8000। तो ये हमारे क्या मिल गया, ये मिल गया हमें फाइनल पॉइंट। क्या मिल गया हमें, ये फाइनल पॉइंट मिल गया। उम्मीद करता हूँ कोई परेशानी नहीं हो रही होगी किसी भी पॉइंट में, आपको सक्सेसिव अप्रोच आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि वैल्यू ऑफ मशीन, क्या बोल रहा है कि जो वैल्यू है मशीन की ये डिक्रीज कर रही है हर साल कितने परसेंट से 20% से क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि हमारी जो वैल्यू है जो मशीन की वो इंक्रीज नहीं कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। कितने परसेंट से डिक्रीज कर रही है, 20% से डिक्रीज कर रही है। सही है। अब देखना यहाँ पे 20% को सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 20% किसके बराबर आ गया, 1/5 के बराबर आया। सही बात है। अब देख लेते हैं कि क्या बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 years दे रखी है और मुझे प्रेजेंट वैल्यू पूछा होगा। क्या काम है हमारा, जल्दी से बता दो। वही सेम काम है ना, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years 2 साल की दे रखी है, वही सेम चीज अप्रोच करनी है हमें इनिशियल और फाइनल की। 5 के ऊपर 1 का चेंज, मतलब 5 का कितना बन गया 6, 5 के ऊपर 1 मिनट वापस से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, अब डिक्रीज हो रहा है। सही बात है कि नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा बल्कि माइनस करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। अच्छा हाँ, तो 5 में से 1 को करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4। तो क्योंकि वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है तो 5 के ऊपर 1 का डिक्रीज आएगा तो क्या आएगा 4। सही बात है। इनिशियल पॉपुलेशन, अगर इनिशियल वैल्यू हमारी 5 है तो फाइनल कितनी हो जाएगी, 1 का डिक्रीज करके 4। वापिस से सेम ही चीज हो रही है, वापिस से हम क्या कर लेंगे 5 का क्या हो जाएगा 4। क्या करना हमारा नेक्स्ट स्टेप, वर्टिकली क्या कर देनी है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 की 5 के साथ करी 25 और 4 की 4 के साथ करी 16। सही बात है, क्लियर है। तो क्या मिली इनिशियल मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब मेरे को क्या मिल गई 25 मिल गई, और 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो कितनी मिल गई 16 मिल गई। मतलब वैल्यू जो है वैल्यू मशीन की पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन करे वही मुंह पे आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ ना, भावनाओं की तरफ हमने ध्यान देना कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो क्या यहाँ पे फाइनल पॉपुलेशन यानी कि फाइनल वैल्यू जो बन गई हमारी वो कितनी बन गई 16। तो इन्होंने हमें फाइनली दे रखी है, बिल्कुल। तो क्या करना हमने 16 यूनिट हमारे किसके बराबर हो गए, 16 यूनिट हमारे हो गए 4096 के बराबर। सही बात है 4096। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 25 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, प्रेजेंट क्या 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, 4096 को डिवाइड कर देंगे 16 के साथ तो कितना आएगा, 16 दूने 32, 32 8 9, 16 5 80 और 16 6 96 है ना, 256 आ गया। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 256। सही बात है, 1 यूनिट 256 है तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है 25 यूनिट की। तो 25 की मल्टीप्लाई 1 यूनिट से करी तो क्या करेंगे 256 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ। सही है, करें मल्टीप्लाई कितना आएगा 25 की 5 के साथ और 25 की 6 के साथ कितना हो गया 0 10 4 5, कितनी होगी वैल्यू 5400, कितनी होगी 5400। उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको।
बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो आपको समझ में आया ना कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो कितनी थी 5400। जब 5400 के ऊपर दो बार 20% की सक्सेसिवली डिक्रीज आई तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 4096 होगी। उम्मीद करता हूं कि कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है? आ रही है समझ में? बोलो क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? चलो बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। 25 एक मिनट तो मिस्टेक होगी ना? हाँ बिल्कुल, 25 की 5 के साथ करेंगे तो 125 आएगा ना यहाँ पे। सही बात है, तो ये कितना आएगा 125 आएगा। चलो वापस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 25 दूने 50, 20, 25 की 5 के साथ करिए 125 और 25 की 6 के साथ करिए 150। हाँ तो ये हमारी क्या आएगी? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0, 5, 10, 4, 6 ये आएगी 6400 आएगी। कितनी आएगी? 6400। ये हमारा आंसर है 6400। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹10,000। क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है मशीन की जिसकी कॉस्ट कितनी है 10,000 है, वो इंक्रीज कर रही है एट एन एनुअल रेट ऑफ X%। आप क्या दे रखा है इन्होंने? हमें दे रखा है X% दे रखा है, कोई बात नहीं। क्या बोला कि वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, 2 साल की भी हमें क्या दे रखी है इन्होंने? वैल्यू दे रखी है, और बोला कि कितने % से मतलब कि क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। सही बात है। अब हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दे रखी थी, हमने वैल्यू निकाल ली थी जो भी पूछी थी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये चीज देखना, अब एक चीज देखना कि जब हमारी पॉपुलेशन मतलब कि जो क्या हो रहा है कि रेट जब हमारा क्या हो रहा है X%, मतलब पहले साल भी X% है, फर्स्ट ईयर भी हमारा जो रेट है वो कितना X% है, और सेकंड ईयर भी हमारा जो रेट होगा वो X% ही होगा, क्योंकि एनुअली X% से डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि हमारे दोनों में केस में क्या है? परसेंटेज सेम है। एक चीज देखते हैं, पहले थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे करना है। मेरे को बताना, अगर X मेरा 10% होता, X क्या होता? 10% होता, तो क्या नंबर मिलते मेरे को? 10% होता 1/10। इनिशियल और फाइनल में मुझे क्या रेशियो मिलती? इनिशियल और फाइनल में मिलती मुझे 10 का क्या होता? 11। और इसी तरह से दूसरे साल भी 10 का क्या होता? 11 आता है ना? कोई परेशानी थोड़ी ना। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 11 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। अब मेरे को एक बात बताना, क्या ये 10 जो है ये एक तरह से बोल सकता हूँ 10 का स्क्वायर है 100, और ये 121 11 का स्क्वायर है। मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हमें 2 साल में जो रेशियो मिलती है वो किस में मिलती है? स्क्वायर्स में मिलती है। मतलब स्क्वायर्स की रेशियो और उसकी रेशियो सेम ही रहती है। स्क्वायर्स की रेशियो निकालें और हमें मतलब कि हर साल की मतलब कि क्या मिल जाएगी? रेशियो मिल जाएगी। मतलब एक साल में कितना चेंज आ रहा है, दूसरे साल में कितना चेंज आ रहा है। जब हमारी क्या रहती है रेट हमारा सेम रहता है दोनों सालों में, तीनों सालों में, 3-4 सालों में। 3 साल का होता तो क्या बन जाता? 10 का क्यूब 11 का क्यूब। आ रहा ना समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? चलो बढ़ते हैं, आपकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं हम। इसको करते हैं सबसे पहले इरेज। क्या करा हमने इसको? सबसे पहले हमने इसको करा इरेज। ठीक है, इरेज हुआ। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, मतलब वैल्यू जो है वो X% से क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। सही है। चलो लेते हैं हमारा X इनिशियल पॉइंट और लेते हैं फाइनल पॉइंट। अगर X% से इंक्रीज कर रही है तो मैं बोल लूं कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है? लेट कर लेते हैं कि शुरू में कितनी थी? X थी, बाद में कितनी होगी? Y होगी। अगले साल में मतलब कि उसी समय सेम चीज होने वाली है। जो नेक्स्ट ईयर मतलब कि सक्सेसिव अप्रोच आएगी, पहले साल X दूसरे साल Y। क्योंकि देखो क्या था, 10% अगर दोनों साल में सेम है तो 10 की रेशियो 11 और 10 की रेशियो 11, यानी कि कितना हो गया? 10 का स्क्वायर रेशियो 11 का स्क्वायर। सही बात है। तो पहले साल हमारे जो रेशियो यहां पर होगी वही रेशियो यहां पे होगी, जो नंबर यहां पे होगा वही नंबर यहां पे होगा। तो चलो कितना नंबर मिलेगा 2 साल के बाद? क्या बोल सकता हूं कि 11 का स्क्वायर मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेगा? Y का स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरह से जो भी मेरे जिस भी नंबर का स्क्वायर आ रहा होगा मैं बोल सकता हूं कि एक साल में क्या आ रहा है उतना चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि X के ऊपर हर साल Y का चेंज आ रहा है, तो मैं यहाँ पे चेंज निकाल के अपनी परसेंटेज चेंज निकाल सकता हूँ। बोलो समझ में आ रहा है? बिल्कुल, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है? हाँ देखना, हमारी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, इनिशियल वैल्यू कितनी थी? शुरुआत में जो वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी? 10,000। लिखो यहाँ पे 10,000। यहाँ पे फाइनल कितनी? 21, यानी कि 12,100। सेम चीज है, ये चीज हो रही है।
क्या करते थे, हमें जितनी भी मतलब कि परसेंटेज जब चेंज निकालते थे हम लिखते थे रेशो। क्या लिखते थे, रेशो लिखते थे। और जो लास्ट में हमें मिलता था वो क्या मिलता था, इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे हमें क्या मिलता था, फाइनल पॉइंट मिलता था। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये हमें इनिशियल पॉइंट मिलता था, ये हमें फाइनल पॉइंट। अब मेरे को बताओ, क्या शुरू में हम इन्होंने दे रखा कि इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो क्यों ना अगर हम इनकी रेशियो निकाल लें, क्या निकाल लें, रेशियो निकाल लें, तो 100 रेशियो 121 आएगा। अब बताओ 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 होता है 11 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो क्या मैं इस चीज को यानी कि 10 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 के ऊपर पहले साल का चेंज 11, 10 के ऊपर दूसरे साल का चेंज 11, मतलब हर साल कितना चेंज आ रहा है, 10 के ऊपर 11 का, मतलब बोलूं कि चेंज कितना आया, 1 का चेंज आया। 1 का चेंज किसके ऊपर आया, 10 के ऊपर चेंज आया, तो इसका मतलब कि 1 के ऊपर 10 का चेंज, यानी कि परसेंटेज कितनी बन गई हमारी, 10% बन गई। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वापिस से एक बार समझ लो क्या किया हमने। जब हम पिछले क्वेश्चंस में रेशियो की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, देखो जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमने रेशियो की मदद से जब क्वेश्चन सॉल्व करा तो ये हमने परसेंटेज से ही तो उठाया था, 5 की 4, 5 की 4, और जो हमें लास्ट में जो नंबर मिले थे ये क्या मिला था, इनिशियल पॉइंट, एंड ये क्या मिला था, फाइनल पॉइंट। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में शुरू में उन्होंने मुझे इनिशियल भी दे रखा है, फाइनल भी दे रखा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर क्या करें, उल्टी प्रोसेस करें, उल्टी प्रोसेस करें, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश करें। पहले इसका देखें फिर रेशियो निकाल लें, सही बात है ना, उल्टी प्रोसेस ही तो करनी है, परसेंटेज निकालनी है ना हमें। तो बिल्कुल हमने वही किया, हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने स्क्वायर्स में रेशियो फाइंड करने की कोशिश करी। ठीक है, स्क्वायर्स में क्यों, क्योंकि परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, परसेंटेज चेंज दोनों साल में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, x% का चेंज आ रहा है, तो इसीलिए जो रेशियो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बनेंगे वो भी किसी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। देखो जैसे यहाँ 25 का 16, पिछले क्वेश्चन में देखें तो क्या बन रहा है, 64 का 125 है ना, क्यों बन गया, क्योंकि 3 साल थे, है ना। पिछले क्वेश्चन में देखें तो 100 का 121, तो ये हमें क्या करनी है, इसी तरह से नंबर्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है, क्लियर है। तो इसी तरह से हमने क्या कर लिया, 10 नंबर मिला और 121 मिला, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 10 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 11 का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि हमें जो एक साल की चेंज आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 की 11, 10 में 11 की, मतलब एक साल में मुझे इंक्रीज कितना मिल रहा है, 1 का। 1 का इंक्रीज किसके ऊपर, 10 के ऊपर, तो 1 का इंक्रीज 10 के ऊपर, परसेंटेज निकालेंगे 10%। सही है, समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा और जरूर आपने आज सक्सेसिव अप्रोच को अच्छे से सीखा होगा और आप एग्जाम में अच्छे से बिना किसी डाउट के ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और कल वापस से मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।